ख़वातीन हज़रात, जो लोग झूठे माबूदों और बुतों को अल्लाह ताला का शरीक ठहराते थे, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरतुल फुरकान में इरशाद फरमाया, उन्होंने अल्लाह के सिवा ऐसे माबूद बना रखे हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, हालांकि वो खुद पैदा किए गए हैं, और वो अपनी ज़ात के लिए भी नुकसान और नफ़े के मालिक नहीं हैं, और मौत और ज़िंदगी और दोबारा उठने के भी मालिक नहीं। आपको बताते हैं कि कुरान करीम के ये अल्फाज कुछ अर्सा पहले जापान में किस तरह हर्फ ब हर्फ पूरे हुए। ज़रूर आपके इल्म में होगा कि जापान में बुद्ध मत के पैरोकारों की अक्सरियत मौजूद है। उन लोगों ने वहाँ पर बुद्धा के बड़े बड़े मुजस्मे बना रखे हैं। बाज़ मुजस्मे तो सोने के पानी चढ़े हैं। इन मुजस्मों यानी बुतों के सामने ये लोग इकट्ठे होते हैं, दुआया तकरीबात करते हैं, अपनी ज़िंदगी के नफ़ा नुकसान के मुतल्लिक उनसे मदद मांगते हैं। दोस्तों, जुग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो जापान एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। वहाँ पर सुनामी तूफ़ान भी आना एक मामूल की बात है। इन कुदरती आफात, तूफ़ानों और ज़लज़लों से बचने के लिए बुद्ध मत के ये पैरोकार बुद्धा के इन मुजस्मों के सामने इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे मदद मांगते हैं। और ऐसा ही आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाले इस 75 फुट तवील बुद्धा के मुजस्मे के सामने भी किया जाता था। इस इलाके में महकमा मौसमियात ने जब लोगों को खबरदार किया कि समंदरी तूफान आने वाला है और सुनामी का भी खतरा है, तो मकामी लोग ये इलाका खाली करने की बजाय बुद्धा के सामने एक दुआया तकरीब मुनक़िद कर बैठे और पुकार पुकार कर उससे मदद तलब करने लगे। मगर फिर उनकी आंखों के सामने ही कुदरत ने उनके झूठे माबूद, उनके एतकादात पर कारी ज़रब लगाई। ये समंदरी तूफान इस कदर शदीद था कि वो बुद्धा का मुजस्मा जिसके सामने ये घुटने टेक कर सजदे में जाकर उससे मदद मांग रहे थे, वो बजाते खुद इनकी नजरों के सामने मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। गोया कुरान पाक के वो अल्फाज अल्लाह ताला ने इनकी आंखों के सामने हरफ ब हरफ पूरे कर दिए कि जिनके मुताबिक इन्हें मुखातिब करके अल्लाह ने फरमाया, तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। अगरचे इस बात को इंटरनेशनल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया था, लेकिन ये दावे किए जाते हैं कि इस इलाके में ये वाक़या रूनमा होने के बाद बहुत से लोग बुद्ध मत को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। और बिलाशुबा ऐसा होता भी क्यों ना, जो भी तासुब की और अपने पहले से मुतय्यन नजरियात की ऐनक उतार कर सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला की खोज और तलाश में निकलता है, तो अल्लाह ताला उसे राह हिदायत जरूर दिखाता है। और इस राह पर लाने के लिए भी अल्लाह उनके सामने मुख्तलिफ निशानियां रखता रहता है। मगर जो लोग सच्चे दिल के साथ अपने रब तक पहुंचना ही नहीं चाहते, वो फिर यूं ही भटकते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो अपनी हर मुसीबत आजमाइश में सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते हैं, उसी से मदद के तालिब रहते हैं, तो फिर आपके सामने एक खूबसूरत मिसाल रखते हैं कि अल्लाह ताला भी उनके लिए कैसे कैसे गायबाना असबाब फराहम करता है। ख़वातीन हज़रात, इंडोनेशिया और मलाइशिया बिल्कुल जुग्राफियाई और मौसमियाती लिहाज से जापान ही की तरह के ममालिक हैं। जापान की तरह इन दोनों मुस्लिम ममालिक में भी साइक्लोन, समंदरी तूफान और सुनामी अक्सर आते ही रहते हैं। यहाँ के एक साहली गाँव में एक मरतबा समंदरी तूफान इस कदर शिद्दत का आया कि घरों की छतें तक उड़ना शुरू हो गईं। लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए। तेज हवाओं और तूफान की वजह से समंदर की कई कई फुट ऊंची लहरें भी आकर यहाँ पर सर पटकने लगीं। तो मकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह की एक ही सूरत नजर आई, और वो था माबूद बरहक अल्लाह ताला। ये लोग मकामी मस्जिद में इकट्ठे हो गए और अपनी नजरों के सामने अपनी उम्र भर की कमाई लुटते हुए देखने लगे। साथ साथ ये गिरियाजारी करते रहे, मगर बचाव की फिलहाल कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस भी ऐन तूफान के दौरान सरंजाम नहीं दिए जाते। ना तो कश्तियां और ना ही हेलीकॉप्टर इस समंदरी तूफान का मुकाबला कर सकता है। चुनाचे इस गांव के मकीनों को जब हर तरफ से नाउमीदी ने घेर लिया, तो फिर वहां पर मौजूद एक शख्स ने आगे बढ़कर अजान देना शुरू कर दी। और फिर ख़वातीन हज़रात, इस खतरनाक सुनामी तूफान के मुकाबले में अजान की सदा बुलंद करने का जो मौज़ाना असर सामने आया, उसे आज तक दुनिया भर में लाखों लोग देख चुके हैं। वो समंदरी तूफान जो अपने पूरे जोबन पर था, अगर चंद मिनट तक और यूं ही जारी रहता तो पूरे गांव को सफा हस्ती से मिटा सकता था। लेकिन जो ही ये 1.5-2 मिनट की अजान मुकम्मल होती है, तो अजान के पाया तकमील तक पहुंचने तक ये समंदरी तूफान इस तरह खत्म हो जाता है कि जैसे इसका कोई वजूद ही नहीं था। हो सकता है बहुत से लोग जो करामत और मौजज़ात पर यकीन न रखते हों, इसे महज एक इत्तफाक ही कहें, मगर आपको यकीन दिलाने के लिए चलिए आपको ये मनाजिर हम दिखाते हैं कि जिनमें जो ही अजान के अल्फाज खत्म होते हैं तो ये समंदरी तूफान भी यकदम रुक जाता है।
तो कहिए ख़वातीन और हज़रात, ये वीडियो देखने के बाद भी आप इसे महज एक इत्तफाक ही कहेंगे या गैर अल्लाह को छोड़कर अल्लाह ताला को अपनी मदद को पुकारने का करामत और बेहतरीन अंजाम। ये तमाम वीडियोस आपको दिखाने का महज एक ही मकसद था कि मुसीबत और परेशानी के वक्त अल्लाह ताला को पुकारना ही काम में आता है। जब वो किसी को नफ़ा पहुंचाना चाहता है, किसी को फ़ायदा देना चाहता है, तो चाहे दुनिया की तमाम ताकतें उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाएं, तो अल्लाह ताला उसको फ़ायदा पहुंचा कर ही रहता है। और जब कोई उसके गैज़ो गज़ब का शिकार हो जाए तो फिर दुनिया भर की तमाम ताकतें उसको बचाना भी क्यों ना चाहें तो वो नहीं बचा सकती हैं। हम सबको पूरी उम्मीद है कि ये नुक्ता बखूबी आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर्स बनना भी मत भूलिए, ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाली ऐसी ही इस्लाही और खूबसूरत वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।